अस्सलाम वालेकुम। जितना भी सोच लो ये बात मुझसे हजम नहीं हो रही। पेशेंट की इतनी उम्र नहीं थी, शी वाज जस्ट 59। जी डॉक्टर, उम्र नहीं थी लेकिन वजन ज़्यादा था ना, इसीलिए तो स्पेशली हार्ट से रिलेटेड मैंने सारे टेस्ट करवाए थे। उनका दिल हैरत अंगेज तौर पर बिल्कुल ठीक था। इस तरह के कार्डियक अरेस्ट का दूर दूर तक कोई खतरा नहीं था। कभी कभी ऐसे केसेस में ऐसा हो जाता है, और फिर कैंसर की मेडिकेशन इटसेल्फ पेशेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी होती है। हो सकता है लेकिन बार बार नहीं हो सकता। क्या मतलब? पिछले हफ्ते बेड नंबर 8 के मरीज के साथ भी ऐसा ही हुआ। अचानक कार्डियक अरेस्ट। उसके हार्ट की कंडीशन भी नॉर्मल थी। ये वही पेशेंट है जिनको डॉक्टर नुमान पोटेंशियल हार्ट डोनर के तौर पे देखा है? ओह, वैसे एक साथ 2 इत्तेफाकात भी तो हो सकते हैं ना? पिछले 2 महीनों में ऐसा 4 बार हुआ है। इत्तेफाक बार बार नहीं होता, और जो बार बार हो वो इत्तेफाक नहीं होता। अगर ये इत्तेफाक नहीं है तो आप प्लीज चले मेरे साथ। ऐसा कैसे हो सकता है? ये जरूर आप लोगों का वहम हो और कुछ नहीं। आप डॉक्टर मैविश से कंफर्म कर लें। जी सर, डॉक्टर निदा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जिन 5 पेशेंट्स का ये जिक्र कर रही हैं उनको हार्ट इश्यूज बिल्कुल भी नहीं थे, कोई चांस ही नहीं था। देखिए, ऐसा नहीं कि मैं हर केस को काउंट कर रही हूँ। पिछले महीने नाइट शिफ्ट में 9 पेशेंट एक्सपायर हुए कार्डियक अरेस्ट, जिसमें से 4 के चांसेस थे कार्डियक अरेस्ट के, मगर बाकी 5 उनकी हार्ट कंडीशन बिल्कुल ठीक थी। क्या हो गया आप लोगों को? ये हॉस्पिटल है, यहाँ लोग आते हैं, मरते भी हैं। आते किसी और मर्ज के लिए, इंतकाल किसी और मर्ज की वजह से हो जाता है। इट्स प्रीटी नॉर्मल। जी इट इज़, मगर जब से मैंने ये हॉस्पिटल ज्वाइन किया है मुझे हमेशा से लगता था कि यहाँ हार्ट फेल्यूर ज़्यादा ही हो रहे हैं। ये सिर्फ पिछले 1 महीने की बात नहीं है, और अब जब मुझे यकीन हो गया है कि कुछ गड़बड़ है तो वो मैं आपके पास आई हूँ। ठीक है, मान लेता हूँ, लेकिन आप ही मुझे बताइए इसका रीज़न क्या हो सकता है? मुझे तो यही लग रहा है कि हमें सब स्टैंडर्ड मेडिसिन सप्लाई की जा रही है, और आपको भी पता है कि हम इस बात को दबा नहीं सकते, वरना हम भी शरीके जुर्म होंगे। ठीक है, मैं आज ही सारा रिकॉर्ड चेक कर और देखता हूँ इस तरह की अमवात कितनी हुई है। और हाँ, मेक श्योर कि ये बात सिर्फ हम तीनों के बीच में है। Yeah, for sure. I can't compromise the hospital speech. Sure, sir. Thank you. बैठे। बताइए, क्या पता चला है आपको? पिछले 6 महीने में 20 ऐसे केसेस जिनकी इस तरह सडन डेथ्स हुई। जी, मैंने कहा था ना। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि उनमें से दिन में सिर्फ 1 का इंतकाल हुआ है, बाकी 19 डेथ्स रात में हुई। यानी रात का मोर्टेलिटी रेट 95% से भी ज़्यादा है। मैंने मालूम किया है बाकी अस्पतालों में, लेकिन वहाँ इस तरह के 1-2 केसेस ही होते हैं। मुझे लगा कि शायद सबके ऐसा हो रहा हो। यानी मेरी थ्योरी ठीक थी। प्रेमिस ठीक है तुम्हारा, थ्योरी नहीं। दवाइयों की वजह से ऐसा नहीं हो सकता। अगर दवाइयों की वजह से ऐसा होना है तो मोर्टेलिटी रेट दिन और रात का सेम होना चाहिए ना। हम दवाइयाँ दिन और रात के हिसाब से तो नहीं देते, ना मंगवाते हैं। यानी इन सडन डेथ्स की वजह मेडिसिन नहीं है, कोई और है। ये तो और भी तशवीश की बात है। दवाइयों वाली थ्योरी सीधी थी कि डिटेक्ट और रिजॉल्व करो। अब क्या होगा? सी बात की वजह से तो मैं परेशान।
लेकिन ये बात किसी और के आगे डिस्क्लोज करने से पहले मुझे लगता है कि हमें और छानबीन करनी होगी, डिटेल्स लेनी होगी। लेकिन जब तक जी, आई टोटली अंडरस्टैंड। थैंक यू। क्या हुआ? इतना बुरा था खाना? आज तो बिल्कुल ही नहीं चखा। एक अरसा हो गया, अब जायका कहाँ पता चलता है। यहाँ के खाने में जायका होगा तो पता चलेगा ना। क्या हुआ आज इतनी ड्रामा क्वीन क्यों बनी हुई है? मौत के मुंह में जाता है इंसान तो करे भी क्या, ना जाने और कितनी तकलीफें उठाना लिखा है नसीब में। इससे अच्छा तो कमी मर जाती मैं। ये बीमारी तो मुझे तड़पा तड़पा के सालों में मारेगी। रात पे किसका जोर चलता है? कोई सालों रात तकता रहता है और किसी को बेखबरी में चलते फिरते उचक लेती है। पता है मेरे खालू अस्पताल में पड़े थे, 3 शरियाने बंद थी दिल की, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कहते घर जाऊंगा। डॉक्टरों ने कहा अगर घर गए तो 2-3 दिन से ज्यादा नहीं जिएंगे। लेकिन भाई वो तो बिस्तर से उठे और चल दिए घर को, दवाइयां भी बंद कर दी। कितना चाहिए? 10 साल हो गए, अभी तक तो जिंदा है मम। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप दवाएं लेना छोड़ दें। दवाएं आपने टाइम पे लेनी है, ठीक है? और आप मिलवाएं हमें भी कभी अपने हालों से, हम भी देखें ऐसा अजूबा। जी। कैसा फील कर रही है? अच्छा, जिस तरह आप मरीजों का ख्याल रखती है, लगता है नौकरी नहीं सेहत कर रही है। पता है जब इंसान के इतने करीब खड़ी होती है ना मौत, वो वैसे ही टूट जाता है। मौत को तो नहीं डाल सकते हम, लेकिन उनकी दिलजोई तो कर ही सकते हैं। हमारे प्रोफेशन की यही तो रूह है, मरीज का मर्ज ही नहीं उसकी तकलीफ को भी समझना। मगर ऐसा करता कौन है? मारिया को देखा, जरा कोई पेशेंट नापसंदीदा हरकत कर दे, सुना दे। Come शर्मीन जी, मेरी कॉफी कहाँ है? लेकर आते हैं। वेटिंग। अब जो बात मैं कहने लगा हूं उसके लिए आप दोनों का साथ होना जरूरी है। ये पिछले 4 साल का रिकॉर्ड है, इसमें 100 से ज्यादा अचानक होने वाली डेथ्स है। जाने नाइट शिफ्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। यही तो प्रॉब्लम है, डेथ्स का एक पैटर्न है। कभी ये रात में होती हैं, फिर अचानक कुछ अरसे बाद दिन में होना शुरू हो जाती है, और जब ये दिन में हो रही होती हैं तो रात में बिल्कुल नहीं होती। सर आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या चक्कर है। ऐसा लगता है जैसे कि इन अमवात की शिफ्टें लगती हैं। आप अगर इजाजत दें तो मैं इस रिकॉर्ड को स्टडी करना चाहूंगी। प्लीज सर। सर प्लीज मान जाए। देखिए पूरे हॉस्पिटल में सिर्फ डॉक्टर निदा ने इन डेथ्स के पैटर्न को पकड़ा है। हो सकता है कि ये कुछ ऐसी चीजें देख लें जो आप नहीं देख पा रहे। ठीक है, थैंक यू। लेकिन